एससी ट्री 3.0 का जो आज पेपर हुआ है उसको देख लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या H9 से H20 तक की हैं निर्देश। तो एक गद्यांश दिया गया है, इसको आप देख सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवन का सुनहरा समय लड़कपन। अगला, गद्यांश में रेखांकित ऐसे लोग का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, जो अपने माता पिता के त्याग और सेवा को भूलकर उन्हें दुख पहुंचाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। मनुष्य को किसी प्रकार की चिंता कब नहीं होती? तो ऑप्शन ए, लड़कपन में चिंता नहीं होती है। दुख की बात क्या है? दुख की बात ऑप्शन सी हो जाएगा, कुछ लोग माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। अगला है, मनुष्य के जीवन का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो ऑप्शन सी, लड़कपन। माता पिता स्वयं बहुत कष्ट क्यों सहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अपनी संतान के सुख के लिए। अब देखिए गद्यांश 2 है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, जापानी नवयुवक दूसरे देशों में जाकर क्यों पढ़ते हैं? तो ऑप्शन है, अपने देश में कल कारखाने खोलने के लिए। जापानी लोग सभी चीज़ें क्यों बनाते हैं? तो ऑप्शन सी, ये लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, जापानी लोगों की विशेषता क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। जापानी का घर एक सुंदर फुलवारी सा क्यों लगता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, जापान हरा भरा क्यों रहता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जापान की जलवायु बहुत ठंडी नहीं है। द्वीप शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी, स्थल का भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा हो। अगला है, देशज शब्द कौन सा है? तो ये आपके आए हैं क्वेश्चन, देख सकते हैं गाइस। और भी हैं, देखिए गाइस क्वेश्चन, जितने जितने क्वेश्चन है। जैसे कि अगला है, मिठास शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ऑप्शन है, मिठास, आस प्रत्यय इसमें निकल रहा है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मध्यम पुरुष सर्वनाम है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तू। तत्सम शब्द कौन सा है? तो एक ये क्वेश्चन था आपका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो एक ये क्वेश्चन आया था। और भी क्वेश्चन है, जैसे कि राम ने रोटी खाई, वाक्य में किस कारक के चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कर्ता कारक। और भी हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है, x बराबर 3/2 की होल पावर 2 इंटू 2/3 की होल पावर -4। तो x की घात -2 का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, 3/2 की होल पावर -12। अगला है, 1,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 41.80 रुपये। एक नियमित बहुभुज जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 45 डिग्री हो की भुजाओं की संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, 8। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, एक घनाकार बर्तन 10 सेंटीमीटर लंबा और 8 सेंटीमीटर चौड़ा है, 480 घन सेंटीमीटर तरल पदार्थ को रखने के लिए इसे कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, 6 सेंटीमीटर। अगला, किसी संख्या का 4 गुना 60 से उतना ही कम है जितना कि उसका 7 गुना 61 से अधिक है, वह संख्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 11। अगला, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है। यदि आयत की परिधि 546 सेंटीमीटर है तो आयत की विमाएं हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला, एक बैग में 187 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में 3:4:5 के अनुपात में है,
बैग में प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रमशः है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए 102, 136 और 170। यदि वृत्त की त्रिज्या 40% बढ़ा दी गई हो तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। जियो स्टेशनरी उपग्रह अनुमानतः किस ऊंचाई पर होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी 15,000 किलोमीटर। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी VI। साबुन उद्योग का उपजात क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। प्रतिदीप्त ट्यूब में प्रायः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी मरकरी बाष्प तथा आर्गन। रक्त में कौन सा तरल माध्यम होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी प्लाविका या कह सकते हैं प्लाज्मा। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी एमिनो एसिड में। अगला देख लेते हैं क्लोरीन की रासायनिक अभिक्रिया के कारण जब वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC निर्मुक्त होते हैं तो निम्नलिखित में से क्या विनष्ट होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी बीटा मॉलिक्यूल। इकोसिस्टम में बैक्टीरिया किस रूप में क्रियाशील होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी अपघटक के रूप में। अगला है हाल ही में ताइवान के निर्वाचित राष्ट्रपति लाई चिंग-ते को उनकी चुनावी जीत पर बधाई देने के बाद किस देश की सरकार ने फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनांड मार्कोस जूनियर को आग से न खेलने की चेतावनी दी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए उत्तर कोरिया। अगला विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक कौन थे जिनकी 54वीं वार्षिक बैठक जनवरी 2024 में दावोस स्विट्जरलैंड में हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो एक ये ऑप्शन बी आपका हो सकता है पियरे बर्नर। अगला भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में फरवरी 2024 के दूसरे सप्ताह में अपना एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI सिस्टम लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी श्रीलंका। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य ने 6 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता UCC 2024 विधेयक पेश किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है क्या हो सकता है? आप बताइए कमेंट करके। और भी क्वेश्चन है गाइस, देख सकते हैं कि ये आया था। अब हम लोग देख लेते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन। जैसे कि पहला है इटली में पुनर्जागरण किस भाषा एवं साहित्य में रुचि जागृत किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है लैटिन और ग्रीक। अगला 17वीं 18वीं शताब्दी की फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी 4 एस्टेट में। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात हस्ताक्षरित वर्साय की संधि ने जर्मनी को तबाह कर दिया क्योंकि? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी CR दास। अगला है स्वतंत्रता समान नियमों तथा समान अवसरों के प्रारंभिक विचारों को फ्रांसीसी सामाजिक बदलाव में प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों का सही समूह है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी जॉन लॉक, आर्थर यंग, स्टुअर्ट मिल। अगला 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? तो एक ये क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है किस वर्ष रूसी बोल्शेविक पार्टी को संविधान सभा में बहुमत न मिलने पर असेंबली में ने यह तर्क देते हुए कि इन अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली के मुकाबले
अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस कहीं ज़्यादा लोकतांत्रिक संस्था है, उनके प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। तो ऑप्शन ए हो सकता है 1917 ईस्वी। अगला है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, भगवती चरण बोहरा। कामागाटा मारू क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, एक जहाज। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, 1934 पटना। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, ईवी रामास्वामी नायकर। जर्मनी में नाजरी यूथ लीग का गठन कब किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 1922 ईस्वी। किसने फांसीवाद से प्रभावित होकर प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड की संसद तथा यहूदियों के विरुद्ध प्रचार किया और काली कुर्ती वाले एक दल का गठन किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, ओसवाल्ड मोजले। अगला है, फ्रांस के इतिहास में प्रथम बार एक सोशलिस्ट नेता लियो ब्लूम को प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, किंतु शीघ्र ही उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा, क्यों? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला है, जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का परित्याग कर कौन सी नीति अपनाई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, शांति एवं निर्माण की नीति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 1904 ईस्वी में हुए हार्दिक समझौता में कौन सा देश शामिल था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला है, 1815 ईस्वी वियना संधि के दौरान कौन सा देश शामिल नहीं था? तो एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। अगला है, यूरोपीय राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रतीकात्मक शब्दावलियों का कौन सा युग्म सही था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, रामचंद्र गुहा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टालिन की लड़ाई किसके मध्य हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है रोमानिया, बुल्गारिया। बेला चमेली क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए या बी में से एक। रोम चलो का नारा किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, जनरल फ्रैंको। संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, 52। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, के.एम. पणिक्कर। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, लेनिन। वैश्वीकरण के संदर्भ में कौन सा सही है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, आर्थिक सुधार। किस घटना से यह सिद्धांत निष्प्रभावी हो गया कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए, 1929 की विश्व आर्थिक महामंदी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटेन में कृषि क्रांति के शिल्पकार के रूप में जाने जाते थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, लॉर्ड टाउनशेंड। प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, 1914 से 1918। औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी, वस्त्र अथवा कपास।
महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष में की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी 1917। भारत में प्रथम छापाखाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए 1557 ईस्वी, पुर्तगाली। इनमें से कौन पेरिस शांति सम्मेलन के बड़े 4 परिषदों का सदस्य था? तो इसका हो सकता है ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए 1878 ईस्वी। जलियांवाला बाग नरसंस हत्याकांड किस दिन हुआ? तो ऑप्शन भी हो सकता है बैसाखी। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन सी पुर्तगाली। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है ऑप्शन ए सर चिमन लाल हरिलाल शीतल बाढ़। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।